नीता अंबानी जी को देखा है कि मैच के दौरान वो या तो कोई माला फेरती है या तो कोई मंत्र जाप करती है। नॉर्मल लोग से ज्यादा ना, जैसे एक्टर्स हो गए, नेता हो गए, ये इन चीजों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी क्या सच में सही है या फिर सिर्फ वहाँ के पंडित या वहाँ के लोग ढोंग करते हैं? अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए, प्रसाद लो, चढ़ाओ और चढ़ाने के बाद उसे घर लेके आओ। मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन प्रसाद के साथ कितनी चीजें उसके पीछे पीछे आ रही है, वो तुम उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम्हारे घर में जो नेगेटिव पावर प्रसाद के पीछे आई है, वो ही उस घर में कब्जा कर लेंगे और तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। गुरुजी, आज की जो जनरेशन है वो साइंस को ज्यादा मान रही है, तो क्या आने वाले समय में तंत्र खत्म हो जाएगा? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बेवकूफ हो तो ये चीजों को साइंस से बराबर कर रहे हो। अगर यही चीज तुम्हारे ऊपर हो जाए, क्या तुम्हारी उस टाइम साइंस काम आ जाएगी? फिर उस टाइम तुम याद करोगे तांत्रिक को। जब अगर मैं यही जवाब बोलूँ ने, अब कहाँ गई आपकी साइंस? नमस्कार, मैं हूं जया सिंह नरूका और आप देख रहे हैं हैंडी क्रंच पॉडकास्ट। और आज के इस एपिसोड में हमने फिर से इनवाइट किया है हमारी स्पेशल गेस्ट को, जिनका नाम है विशाल नाथ जी, जो हमें तंत्र क्रिया के बारे में बताएंगे, उसके रहस्यों के बारे में बताएंगे और भी कई ऐसी चीज़ें हैं तंत्र से जुड़ी जो शायद आप लोगों को पता ना हो। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विशाल नाथ जी। धन्यवाद जी आपको। वैसे तो विशाल नाथ जी आप पहले भी आए हैं, आपने पहले भी, अभी जो मैं आपसे सवाल पूछूंगी उसका जवाब आपने पहले भी दिया होगा। जी बिल्कुल दिया। लेकिन कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो नए भी हैं, जो अभी अभी शायद हमसे जुड़े हैं, तो उनको बताने के लिए मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगी कि आप कितने साल से तंत्र क्रिया कर रहे हैं? मैं 15 साल से कर रहा हूँ। 15 साल से मैं इन तंत्र क्रियाओं में जुड़ा हुआ हूँ। तो कौन कौन सी क्रियाएं आप करते हैं? मैं देखो, सबसे ज़्यादा क्रिया तो महामोहिनी वशीकरण के थ्रू करता हूँ। ठीक है, एक तांत्रिक क्रिया होती है और ऐसे कई नाम होते हैं वशीकरण के भी। जैसे 6 प्रकार के वशीकरण होते हैं। ठीक है, हर वशीकरण का अलग इस्तेमाल होता है। हर वशीकरण का मतलब, जैसे आप एक चीज़ ले लो कि अगर कोई भी लव से रिलेटेड आता है या डिवोर्स से रिलेटेड आता है, तो उसमें क्या है, ज़्यादातर महामोहिनी वशीकरण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सबसे पावरफुल वही एक वशीकरण है जो इन कामों को सिद्ध कर सकता है। अच्छा, तो ये मोहिनी वशीकरण मतलब जो आप क्रिया करते हैं ये लव प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है? जी, लव प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है और डिवोर्स प्रॉब्लम से ज़्यादातर रिलेटेड होती अच्छा। है। जी। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल होगा कि जैसे आजकल लव ट्रायंगल बहुत देखा जा रहा है कि एक जन को 2 लोग पसंद करते हैं, दोनों हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, या तो मान लीजिए एक हासिल करना चाहता है और दूसरा उसको तुड़वाना चाहता है जी। तो इस प्रक्रिया में जीत किसकी हो सकती है? देखो, जीत तो इसमें अगर जो एंड वक्त तक लगा रहेगा कि हाँ मुझे इसको पाना है या फिर मुझे इसको तुड़वाना है, दोनों में से एक ही होगा, या तो टूटेगा या जुड़ेगा। ठीक है, अब जो एंड वक्त तक लगा रहेगा उसी की ही जीत होती है। ठीक है, अब वो चाहे टूटने में हो या जोड़ने में हो। तो ये जो प्रक्रिया होती है पूरी, ये मतलब कितना समय लेती है? अब इसमें समय कम से कम तो मान के चलो कि 7 से 8 दिन का भी समय लगता है। ठीक है, और अगर दोनों आपसी में लड़ रहे हैं कि एक कह रहा है कि मुझे इसको पाना है और एक कह रहा है कि मुझे इसे अलग करना है, तो इसमें क्या होता है कि बहस ज़्यादा होती है, तो इस क्रिया को लंबा भी खींचा जा सकता है। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। ठीक है, तो आपने जैसे बोला कि 7 से 8 दिन में क्रिया होती है, तो इसका कोई स्पेसिफिक समय होता है ये क्रिया करने का? जैसे मान लीजिए कि पूर्णिमा के दिन हो गया या फिर किसी और दिन हो गया। ये पूर्णिमा और जैसे कोई भी दिन होते हैं ना, तो उसमें ये प्रक्रिया जल्द से जल्द कवर करती है। ठीक है, अगर नॉर्मल दिन में, जैसे आज मैं कोई क्रिया कर रहा हूँ तो उसमें समय लगता है, और अगर जैसे मैं इन चीज़ों में करूँ, पूर्णिमा हो गई, 11 हो गई, इन चीज़ों पे मैं ज़्यादातर अगर क्रिया करता हूँ तो इसका जल्दी इफेक्ट पड़ता है। मुझे लगता है शायद अमावस के टाइम पे ज़्यादा होता है ये सब। होता है। अच्छा, मतलब अमावस होता है, क्योंकि स्पेशली माना जाता है कि अमावस की रात बहुत वैसी भयानक और काली रात होती है। इसमें क्या है कि जैसे कोई भी तंत्र से रिलेटेड हम काम करते हैं, तो क्या है कि अगर मैं अकेला भी काम कर रहा हूँ ना, तो उसमें जल्दी इफेक्ट बनाता है वो। समझे? तो बात यहाँ है कि अगर हम कितना भी कर लें, अगर जैसे कोई भी किसी चीज़ से प्रॉब्लम लेके आ गया मेरे पास, कोई भी बच्चा आ गया, ठीक है, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो मुझे बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है गुरुजी, कोई बात नहीं होगी, पहले चेक की जाएगी, चेक करने के बाद ही पता चलेगी। ठीक है,
तो चेक करने के बाद अगर वो काम मेरे हाथ में होगा तो ही मैं करूँगा। और अगर जैसे कोई भी मान के चलो कि वो बोले कि मुझे गुरुजी अमावस के दिन करनी है, ठीक है, या पूर्णिमा के दिन काम कराना है, तो मैं उसको ये बोलूँगा सीधा कि देख, अगर मेरे पास टाइम होगा तो ही मैं काम कर सकता हूँ, अगर नहीं होगा तो तुझे कोई और देखना पड़ेगा। और जैसे अगर मेरे को टाइम मिल जाता है तो टाइम के अनुसार क्या होता है कि मैं उस काम को जब जल्दी से जल्द करने की प्रक्रिया अपनी स्टार्ट करता हूँ। तो इसका कोई समय भी होता है कि जैसे ज़्यादातर कहा जाता है कि दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे आपकी जो क्रियाएं हैं वो ज़्यादा काम करती है? देखो, दिन की 12 बजे में तो इतनी क्रियाएं काम नहीं करती है, ये तो सब झूठ है। अच्छा। ठीक है, रात में ज़्यादातर ये क्रियाएं सफल होती हैं। ठीक है, कि इसमें क्या है कि एक तो ये काम होता है गुप्त, अच्छा। किसी की नज़रों में नहीं होता है। ठीक है, अब गुप्त काम होगा तो गुप्त में क्या है कि किसी की ना तो टोक लगेगी, ना किसी को दिखेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ठीक है ना, तो वही चीज़ है कि 12 बजे के बाद अगर नाइट में हम ये काम करते हैं तो वो पुण्य जल्दी होता है। जल्दी होता है जी। और कहाँ कहाँ पे आप ये क्रिया करते हैं? जैसे किसी के घर पर जाकर या शमशान में, या कोई और आपका मतलब गद्दी होती है या स्थान होता है जहाँ आप जी करते हैं? देखो, पहली चीज़ तो मैं क्या है कि मैं भी कोई काम करता हूँ तो अगर जैसे नॉर्मल काम होता है तो मेरी माता रानी की एक गद्दी है, मैं उस पे बैठ के इस काम को करता हूँ। ठीक है, और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आता है कि ऐसे ऐसे मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, या मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम है, या मेरी फैमिली के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, आपको उसे हटाना है, तो मैं या तो घर जाके देखूंगा उसके, अगर वो घर जाके होगी तो उसको घर में ही जाके ठीक करूंगा। अच्छा। पर ज़्यादातर ये है कि मेरा मानना तो ये है कि ये ज़्यादातर क्रिया शमशान में पूर्ण होती है। वहाँ मतलब बेहतर तरीके हाँ, से आप बेहतर कर तरीके सकते से हैं होते हैं। क्योंकि टोक भी नहीं लगती। हाँ। और शायद कुछ ऐसे शव भी होते हैं, शव क्रिया का शायद मैंने नाम सुना है, वो क्या होती है आप जरा शव बताएंगे? क्रिया देखो ये होती है कि जैसे अब हम हैं, ठीक है, हम हिंदू धर्म में क्या है कि हम शव को अपने साथ लेके कर सकते हैं काम। अब अगर जैसे मुसलमान की कोई शर्फ आ जाती, कोई लाश आ जाती है, ठीक है, तो हम उसको अपने अंडर में नहीं कर सकते। वो अगला ही करे तो वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते, हम अपने तक ही कर सकते हैं। अच्छा। जी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप जो मुसलमान का शव है उस जी। पे आप लोग तंत्र क्रिया नहीं कर नहीं सकते हो? करते। ठीक है। तो इसी से मुझे मतलब याद आया कि जो तांत्रिक है, हिंदू तांत्रिक जी। और एक मुसलमान मौलवी कह लीजिए या उनके तांत्रिक कह लीजिए, जी। इन दोनों में बेहतर कौन होता है? देखो, सब अपनी अपनी जगह बराबर है। ठीक है, हम अपनी जगह बेस्ट हैं, वो अपनी जगह बेस्ट है। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी वो क्या है कि ज़्यादातर ब्लैक मैजिक के जरिए ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा। हमारा ये भी है कि हम ब्लैक मैजिक भी करते हैं, तंत्र भी करते हैं, और प्लस में वैदिक साधना के जरिए भी इस काम को करते हैं। अच्छा। ठीक है, हमारे पास 3-4 ऑप्शन होते हैं, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, वो ब्लैक मैजिक से ही काम सिद्ध करते हैं। अच्छा। जी। और ये जो अघोरी, हमने काफी सुना है अघोरियों का नाम जी, कि जी। वो भी तंत्र क्रिया करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में तो उन्हें घर परिवार और किसी चीज से मतलब ही नहीं होता है, फिर भी वो आजकल बहुत पैसे लेते हैं, ठगी भी करते हैं, ऐसा क्यों? अब एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ गुड़िया, देखो कि 90%, आप यकीन नहीं मानोगे, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, 90% लोग बाग फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्लाइंट उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो है फलाना ढिकाना, मतलब कोई भी प्रॉब्लम अपनी बताते हैं और वो बोल देते हैं कि हाँ ये काम ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, इतना पैसा लगेगा। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि अब मेरे पास कई भी क्लाइंट आते हैं, बोलते हैं गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मैंने कई पैसा दे दिया, मेरे से किसी ने 1000 ले लिए, किसी ने 5000 ले लिए। तो मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूँ कि ये 1000, 2000, 5000 वाला काम नहीं होता है। आज तुम अगर कोई भी घर का भी अगर राशन भी भरोगे ना, तो भी वो 10-15 हज़ार रुपये से कम नहीं आता। तो सामग्री तंत्र क्रिया में कराने के लिए क्या वो 1000, 2000, 5000 में थोड़ी आ जाएगी? तो यही चीज़ है, इन्हें कई बार बता चुका हूँ, फिर भी क्या है कि देखो, जिन्हें जाना होता है वो तो जाते ही हैं। ठीक है, अब उन्हें मैं तो रोक नहीं सकता, तो बात ये है। मंदिरों में नहीं,
हम घर पे जो हवन करवाते हैं जी। और तंत्र अगर हमें करवाना है जी। किसी काम को पूरा करने के लिए, तो क्या इन दोनों की सामग्रियाँ एक ही होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती सामग्री एक। अलग क्या होता है अलग इनमें? होती है। इसमें क्या है कि घर में अगर कोई भी सुंदरकांड कराते हैं, कीर्तन या जागरण वगैरह लगाते हैं, तो उसकी सामग्री आती है नॉर्मल, क्योंकि वो काम करती है सिर्फ घर में, ठीक है, या देवी देवताओं को खुश करने के लिए उस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जो काम करते हैं तो हमारा काम होता है अलग, क्योंकि देखो लव से रिलेटेड भी आते हैं, किसी का झगड़ा हो जाता है, कोई अलग हो जाता है, या कोई डिवोर्स से परेशान होता है, या घर कलेश से परेशान होता है, मतलब जो ये चीज़ें होती हैं उसमें अलग तरीके की सामग्री लगती है। जैसे कि आप मान के चलो कि हमें अगर जैसे कोई भी काम करना है तो सबसे पहले कवच बनाना पड़ता है। अच्छा। जब तक कवच नहीं होगा जब तक हम उसका काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें कवच बनाना पड़ता है। वो कवच के लिए अब आप देखते होंगे कि नॉर्मली रुद्राक्ष होता है, वो ज़्यादातर आ जाता होगा 100-200 रुपये में, पर जो कवच बनाने के लिए रुद्राक्ष आता है ना, वो कम से कम 6 से 6,500 रुपये का आता है। अच्छा, ऐसा जी। क्या खास होता है उस रुद्राक्ष में? देखो सब चीज़ नॉर्मल ही होती है, ठीक है, पर जब काम के थ्रू हम सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं ना, तो उसके अंदर जैसे ही हम पावर छोड़ेंगे तो वो अलग इफेक्ट करेगी, और जो नॉर्मल होगा वो अलग इफेक्ट करेगा। बात ये है। आपने कुछ समय पहले माता का नाम लिया था कि कुछ आप तंत्र क्रिया माता की गद्दी पर भी बैठ के करते हैं, जी। तो आप मतलब कौन सी माता मानते हैं? तो मैंने ज़्यादातर माँ काली की साधना प्राप्त कर रखी है। मैं उनके थ्रू ही इस काम को ज़्यादातर करता हूँ, कि जैसे कोई भी नॉर्मल छोटा मोटा काम होता है तो मैं गद्दी पे बैठ के माँ काली की जो शक्तियाँ हैं उनको जागरूक करके उन चीज़ों से मैं ये काम पूर्ण करता हूँ। लव प्रॉब्लम की भी आपने बात करी कि जी। कई ऐसे केसेस हैं जो आते हैं आपके पास, डिवोर्स के केसेस हो गए, लव से रिलेटेड केसेस हो गए। इनमें से कोई एक केस आप मतलब हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि जो बहुत अलग आया हो? अब देखो मैं आपको एक बताता हूँ लव का, ठीक है। मैं मतलब एक टाइम पे मैं बाहर गया हुआ था, ठीक है, मैं देवप्रयाग गया हुआ था कोई काम करने के लिए। तो उस टाइम मेरे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया था। उस टाइम मेरा फ़ोन था शिष्य के पास मेरे। तो मेरे पास उसका फ़ोन आया, उसने मुझे बोला कि गुरुजी मेरी एक प्रॉब्लम है लव से रिलेटेड। मैं 15 साल से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। मैंने अच्छा कोई बात नहीं, आगे क्या हुआ? तो उसने मुझे बोला कि गुरुजी मेरा 15 साल तक एकदम अच्छे तरीके से रिलेशनशिप चल रहा था, ना कोई रोक जोक थी, ना कोई लड़ाई झगड़ा था। हम आगे विवाह भी करना चाह रहे थे, ठीक है, अपनी फैमिली को एग्री कर रहे थे शादी के लिए। एकदम से क्या हुआ कि आज जैसे बात हुई, कल उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करके उसने मुझे बोला कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मतलब इस बात को 2 महीने हो चुके हैं। एकदम से ना मेरी कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई मतलब ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि मतलब जिससे कोई दिक्कत ना हो मेरे रिलेशनशिप के ऊपर। तो आप मुझे बताओ कि गुरुजी मैं क्या करूं? मैं परेशान हो रहा हूं। 15 साल का रिलेशनशिप कम नहीं होता है, आप भी ये चीज़ जानते होंगे। तो मैं मानता हूँ। तो उसने मुझे बोला कि गुरुजी मुझे कैसे भी करके इस लड़की को वापस ला के दो, मुझे विवाह करना और मुझे इसी के साथ जीवन बिताना है। मैं चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले चेक करूँगा, चेक करने के बाद ही बताऊँगा। तो मैंने उसे बोला आधे घंटे का समय लगेगा, चेक करके मैं बता देता हूँ। तो आधे घंटे बाद मैंने उसे जब बताया तो उसके ऊपर इसके परिवार को लेके कोई ऐसा ब्लैक मैजिक हो रखा था कि जिससे उस लड़की का माइंड इस लड़के के प्रति पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। अच्छा। एकदम खाली कर दिया था कि लड़का वो जानती ही नहीं है कि कौन है। अगर उसके सामने भी खड़ा कर देंगे ना लड़के को, तो भी वो भूल जाएगी ये है कौन। मतलब इस तरीके का भी ब्लैक मैजिक होता है? बिल्कुल होता है। ब्लैक मैजिक इतना पावरफुल है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि अगर हल्की सी भी एक ऊंच नीच हो जाए ना, तो वो इंसान की जान तक ले सकता है, इतना पावरफुल है। तो आपके जिंदगी में कोई ऐसा केस आया है, कभी आपने ब्लैक मैजिक या तंत्र क्रिया करी हो जो करने के बाद आपके जान पर भी बनाई हो एक बार को? देखो एक केस था मेरे पास कोलकाता का। तो मैं वहाँ गया था, उसने मुझे बुलाया कि गुरुजी मेरे घर में प्रेत है एक, वो प्रेत निकालना है। तो जब मैं पहुंचा वहाँ जाके मैंने देखा, तो मैं देखते ही जैसे मैंने अपना कदम आगे रखा ना, एक जैसे उसकी दहली पे मैंने कदम रखा, कदम रखते ही मुझे एहसास हुआ
कि इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है इस घर में। अच्छा। वो मतलब ये है कि परेशान कर रहा था उसके घर वालों को पूरी तरीके से, कि किसी का रूप ले रहा था, किसी का भी रूप ले रहा था, और मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करा रहा था, मतलब जान पे भी खतरा बना रहा था उन पे। तो जब जाके मैंने देखा तो मुझे ऐसा दिखा कि ये चीज़ इसके परिवार को ख़त्म करेगी। क्योंकि कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो पूरा वंश ही खत्म कर देती है। वंश खत्म कर देती है। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपने जीवन में हाँ। पहली बार ये केस ऐसा देखा है कि मेरा ही रूप ले लिया उसने। तो उसके घर के भी मतलब शौक हो गए थे कि असली तांत्रिक है कौन। फिर पता कैसे चला कि असली और नकली तांत्रिक देखो, कौन है? अब उन्हें तो मैं यकीन नहीं दिला पाया। मुझे तो पता था ना कि मैं चीज कर सकता हूँ, मुझे बस कैसे भी करके उसे काबू में करना था। तो उस टाइम क्या था कि मैंने जो मेरे महाराज, मेरे जो गुरुजी हैं बड़े, उनकी जो मुझे सिद्धियाँ प्राप्त की हुई है वो मुझे ध्यान में आई। उन सिद्धियों से मैंने उस प्रेत को कब्जे में किया, कब्जे में करके उसके घर से निकाला, और आज भी मेरे पास वो कैद है। मैंने आज भी नहीं छोड़ा और मैं उसे जीवन में भी नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे कितने आपके पास प्रेत कैद है? देखो, बहुत से प्रेत हैं। जैसे कच्चा कलुआ मान लो, ठीक है, या बूढ़ी औरत मान लो, प्रेत मान लो, छलावा मान लो, ऐसी चीजें मेरे पास ज्यादातर कैद है, क्योंकि मैंने इन चीजों को बहुत मुश्किलों से कैद किया। पर मैंने आपको अभी बोला था ना कि सबसे डरावना और सबसे खतरनाक केस मेरा ये था कि जिसने मेरा तक भी रूप ले लिया था। मतलब आप समझ ही सकते हो कि वो छलावा था, एक तरीके का छलावा था जो आपको चकमा देने की कोशिश कर रहा था कि मैं उसे कैद ना कर सकूं। बात ये, और वो मेरे ऊपर भी हावी हो रहा था। मुझे भी मतलब उस घर से निकालना चाह रहा था कि इस घर से निकल जा, न तेरी भी जान पे खतरा बन सकता है। अच्छा। बात ये। तो गुरुजी, बहुत से ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जहाँ पर कोई हांडी उड़ा रहा है, कोई गुड़िया लेकर आ रहा है, बोलता है कि इसके अंदर प्रेत है। क्या सच में ऐसा होता है? देखो, सबसे पहले तो वो ढोंगी होते हैं। अच्छा। ठीक है, जो अपनी शक्तियों का बखान करते हैं ऑन कैमरा या ऑन ओपन में किसी के सामने। पहली चीज, जो असली तांत्रिक या असली अघोरी होगा ना, वो कभी भी अपनी शक्तियां अपने अलावा किसी और को नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब ये तो बोलते हैं कि हांडी उड़ा देंगे हम, तो वो कर देंगे। तो मैं आपसे एक शर्त लगाता हूँ कि आपके पॉडकास्ट में भी आए होंगे, तो आप उन्हें बुलाओ और बुला के उनसे बोलो कि इनके सामने अपनी हांडी उड़ा के दिखाओ। तब मैं मानता हूँ, तब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये असली तांत्रिक है। ठीक है। अच्छा जी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसी जो जो हांडी उड़ाते हैं या फिर कोई पुतला लेकर आते हैं, कहते हैं इसमें जान है, इसमें मतलब कच्चा कलवा हमारे साथ चलते हैं साथ में। कच्चा कलवा साथ रहते हैं, बूढ़ी औरत साथ रहती है, ऐसे कैसे रह लेती हैं? वही मैं सोचती हूँ कैद करनी पड़ती है इन चीजों को, साथ में नहीं रहती हैं। ठीक है, ये तो सब ढोंगीपना है। पागल बनाते हैं दूसरों का, इंसानों का। जो भी क्लाइंट आते हैं, जो भी बच्चा आता है ना, उनका पागल बनाते हैं सिर्फ पैसा लूटने के लिए। गुरुजी, बहुत से लोगों के घर में अशांति रहती है जी। बिना बात का कलेश रहता है जी। तो इस चीज को पहचानने के लिए कि हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी है, इसके लिए कोई आप घरेलू उपाय बता सकते हैं? देखिए, तंत्र पहचानने के लिए आपको एक बाजार से नींबू लाना है, और उस नींबू को जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं, उन सदस्य के ऊपर से 7 बार सर के ऊपर से आपको उबारना है। उबार के उसको गैस के ऊपर रखना। अगर वो गैस चालू करने के बाद अगर वो ब्लास्ट होता है, ठीक है, तो ब्लास्ट का मतलब ये समझ लो कि आपके घर में कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं है। और अगर वो नींबू जल रहा है और काला पड़ गया, सुकड़ गया, मतलब गैस पे चिपकने लगा, तो आप ये चीज़ समझ लो कि आपके घर में बहुत खतरनाक तरीके से तंत्र हुआ है। और इसका मैं आपको एक ही सॉल्यूशन दूंगा कि जल्द से जल्द इसका निवारण करा लो, कि आने वाले टाइम में ये आपकी फैमिली में और आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा दे सकता है। तो इस केस में मतलब किस तरह का तंत्र इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिविटी हटाने के लिए? इसमें ज़्यादातर एक तांत्रिक वशीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे मतलब घर में, अब आपने पूछा था ना मुझसे कि ये चीज़ें नेगेटिव चीज़ें होती हैं या नहीं होती है, तो इसके लिए हमें ज़्यादातर तांत्रिक वशीकरण करना पड़ता है। हर काम का, हर चीज़ का
वशीकरण और तंत्र से रिलेटेड जो भी क्रिया होती है वो अलग अलग की जाती है। तो जब भी आपने सुना भी होगा कई से केसेस होते हैं कि किसी न किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो उनको अलग तरीके से बताया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर जैसी चीज़ होगी, जैसी दिक्कत होगी, वो चेक करने के बाद उन्हें जब भी पता चलेगा और उसका काम भी अलग तरीके से बताया जाएगा, जो काम उसके ऊपर सिद्ध होगा। मतलब हर काम के लिए अलग तंत्र क्रिया अलग इस्तेमाल करी तंत्रिक जाती है। क्रिया इस्तेमाल की जाती है जी। गुरुजी, अभी आईपीएल की हवा चल रही है हम्म। और हमने ज़्यादातर नीता अंबानी जी को देखा है कि मैच के दौरान वो या तो कोई माला फेरती है या तो कोई मंत्र जाप करती है। देखो, आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि नॉर्मल लोग से ज्यादा ना, जैसे एक्टर्स हो गए या नेता हो गए या जो भी मतलब बड़े लोग होते हैं, ये इन चीजों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तंत्र से रिलेटेड जो भी चीजें होती है ये ज्यादातर इन पे विश्वास करते हैं, क्योंकि इन्हें एक दूसरे से जलन रहती है कि हमसे ऊपर कैसे चला गया। आज नेताओं को ही ले लो, ठीक है, अब दो जने खड़े हो रहे हैं एक पार्टी में, वो चाहता है कि मुझे कुर्सी मिले और वो चाहता है मुझे कुर्सी मिले, तो वो एक जना ना उसके ऊपर काम कराता है तंत्र से रिलेटेड, कि वो उस मतलब जो भी उसने पब्लिक इकट्ठी करी है, उसके अपने मन में जो भी प्यार जगाया है पब्लिक के लिए, वो पब्लिक में ख़त्म हो और उससे नफरत करे और उसकी जगह मेरे पास आए। तो ये ज़्यादातर काम जो होता है ये एक्ट्रेस वगैरह, ये बड़े लोग ही कराते हैं। मेरे पास भी काफ़ी तरह केस आ चुके हैं ऐसे। अच्छा, हाँ जी। ऐसा कोई केस मतलब आप बताना चाहेंगे? देखो, अब आपको बताना चाहूँगा कि एक बॉलीवुड का एक मेरे पास एक्टर आया था। अच्छा। ठीक है, उसने मेरे से बोला था कि मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है बॉलीवुड में, और क्या कहते हैं, मेरे फैमिली में एक लेडीज़ है, मैं नाम नहीं लूँगा ऑन कैमरा, मेरे फैमिली में एक लेडीज़ है, तो मुझे उनको पीछे करना और मुझे उनसे आगे जाना है। अच्छा। तो जब जाके हमने इस तंत्र से रिलेटेड काम किया था, वो काम कम से कम 23 दिन का था। और 23 दिन में मतलब आपने पूरा काम कर ये दिया? पूरा काम संपूर्ण करके दिया है हमने। गुरुजी, पैसा कमाने के लिए क्या मतलब सच में लोग तांत्रिक की मदद लेते हैं? हाँ, बिल्कुल लेते हैं। अब आप एक चीज़ देखो कि आप किसी टाइम सुबह उठना और जैसे बाहर जाना, बाहर जाके किसी शोरूम वगैरह में या किसी की दुकान वगैरह पे, कोई बड़ी दुकानें होती हैं, तो उसके बाहर देख लेना, उसके शटर के बीच में नींबू और मिर्च रखी हुई रहती है। वो तंत्र से रिलेटेड होती है, वो तंत्र किया हुआ होता है, मतलब जैसे टोना टोटका होता है। कि जैसे आप ये देखो कि लोग बाग तांत्रिक के पास इसलिए जाते हैं कि जैसे कि कोई किसी से जलता है कि इसका काम ज़्यादा चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा, तो मेरा काम चलाओ, इसका काम बंद करो। तो इसलिए इस चीज़ को तंत्र से रिलेटेड काम करवाते हैं और वो नींबू मिर्च के ज़रिए काम होता है। अब लोग बाग सोचते होंगे, मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि लोग बाग के मन में ये भी आएगा कि ये तो जो शनि महाराज के वो होते हैं, लोग बाग जो शनि बाबा के तेल मांगने आते हैं, गेहूँ मांगने आते हैं, वो नींबू मिर्च टांगते हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एक नॉर्मल ही होता है। अगर जैसे किसी बड़ी दुकानों के बाहर ये चीज़ें होती हैं तो वो तंत्र से रिलेटेड होती है, तंत्र किया हुआ होता है उन चीज़ों पे। अच्छा। हाँ, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में उनका ना तो काम ठप हो और ना ही कोई दिक्कत आए उनके ऊपर, उनको काम से रिलेटेड। ऐसा भी हम देखते हैं, मान लीजिए कोई चौराया हम पार कर रहे हैं, वहाँ पे नींबू मिर्च रखा हुआ रहता है, अगर गलती से किसी इंसान का पैर पड़ गया या फिर उसकी बाइक क्रॉस कर गई तो इसका क्या असर हो सकता है? देखो, जरूरी नहीं होता कि नींबू मिर्च ही हो, कुछ भी चीज़ अगर चौराहे के पास रखी हुई होती है, चाहे कपड़ा ही क्यों ना हो, अगर कपड़े के ऊपर से भी अगर हम गुजर जाते हैं ना, तो जो चीज़ उस कपड़े में कैद की हुई होती है, अच्छा, वो पीछे लग जाती है, समझे। और ये ज़्यादातर होता है या तो दोपहर में, ठीक है, 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक के बीच में होता है, और एक रात को होता है, ठीक है, 11:30 बजे से लेके सुबह के 4 बजे से पहले पहले, मतलब 3:59 तक ये टाइम होता है। इस टाइम पे अगर चौराहे पे किसी का पैर पड़ जाए या कोई आके टोना टोटका चौराहे पे कर जाए और किसी आदमी का राह चलते का पैर पड़ जाए तो वो उसके पीछे हो जाती है। मतलब अब एक चीज़ देखो कि अगर किसी के घर में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसे टोट का टोना आता है करना, तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई चीज़ ऐसी लाएगा, चाहे कोई वो मिठाई बनाए, चाहे कोई नींबू मिर्च करे, चाहे कोई कपड़ा, कुछ भी मान लो आप,
ठीक है। उस चीज़ों से उसके ऊपर मंत्र पढ़ के और वो चौराहे पे रखिए, और चौराहे पे रख के पानी का जल का छींटा दे के और हाथ जोड़ के अपनी गलती क्षमा करके वापस चुपचाप घर चला जाए, पीछे मुड़ के ना देखे। और राह चलते के अगर पैर पड़ जाए ना, तो वो दिक्कत उसके घर में जो है वो दिक्कत सारी उसके ऊपर आ जाती है, समझे। तो ये चौराया का जो होता है, ये चौराया का बहुत पावरफुल होता है। इसमें मैं तो एक ही चीज़ सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी चौराहे के बीच में पैर ना दो, और कभी भी इस चीज़ को मजाक में मत लो। अगर पीछे पड़ गई तो जीवन में कोई भी नहीं हटा पाएगा। छुड़ाना मुश्किल होता है, बहुत फिर छुड़ाना मुश्किल हो बहुत जाता मतलब जद्दोजहद करनी पड़ती है छुड़ाने के लिए। है जी। गुरुजी, मरने के बाद क्या ये संभव है कि किसी इंसान का जो शव है, उसकी जो आत्मा है, वो पिशाचनी और कर्ण पिशाचनी में बदल जाए? हाँ बिल्कुल है। अब ये चीज़ देखो कि इसमें 3 गण होते हैं, ठीक है। राक्षस गण, देवता गण और मनुष्य गण। जो राक्षस गण में होता है वही करण पिशाचनी बनता है, ठीक है। अच्छा। जो उसके जीवन में अपने, जैसे कि लोग बाग कई भी होते हैं कि गलत काम करते हैं, उनके जीवन में ना तो धर्म को लेके कोई चीज़ होती है, ना कर्म को लेके कोई चीज़ होती है, जीवन भर अपना गलत ही काम करते हुए आए हैं वो। तो वो राक्षस गण की राक्षस जूड़ी में ही जाता है। और जैसे कोई औरत हो राक्षस गण में और उसका काम अगर गलत है, तो वो भी राक्षसनी करण पिशाचनी ही बनती है। फिर ये जो शुद्धिकरण करवाते हैं मरने के बाद, मान लीजिए अग्नि देना शव को, तो ये सब क्या सही होता है या फिर इसका कोई मतलब ही नहीं होता मेरी है? मानो तो देखो ये चीज़ गलत होती है। राक्षस गण को कभी भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये चीज़ें करने का मतलब होता है कि या तो मनुष्य गण पे करो या देवता गण पे करो, क्योंकि उनका एक तो गण अच्छा, ठीक है। अगर जैसे मैं आपको देवता गण के बारे में लेके चलूं कि जिसकी शादी नहीं हो रखी और उसका देवता गण है और उसने जीवन में अच्छे काम किए, तो वो उस घर का ही देवता बनता है। अगर उसकी मौत हो जाती है या ख़त्म हो जाता है बाई चांस, पितरों में वो चले जाते पितरों में हैं। वो चला जाता है। और मनुष्य का मतलब होता है कि वो अगला जन्म भी मनुष्य गण में ही लेगा। और राक्षस का तो आप जानती हो, राक्षस राक्षस ही होता है, उसे तो कितना ही कुछ कर लो, वो प्रेत में ही आता है। और राक्षस गण के जो लोग होते हैं, ज्यादातर देखा जाता है कि उनमें गुस्सा बहुत होता है बहुत ज़्यादा होता है। और वो सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं है, हम्म इतना गुस्सा होता है। अगर शांत है और कोई आके हल्की सी भी बात कर जाए बुरी, तो वो इतना गुस्सा करेंगे कि इतना इफेक्ट बनाएंगे उस बात का कि ऐसे मतलब उसे मार ही दिया, उसे पीट ही दिया, तो उस वजह से उसने गुस्सा किया है। तो वो इतना गुस्सा करता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी। गुरुजी, आजकल जैसे देखा जा रहा है कि बहुत से बच्चे हैं जो जी। ज्यादा चपेट में आते हैं, जी। तंत्र क्रिया हो गई, ब्लैक मैजिक हो गए, इस चीज के चपेट में वो ज्यादा आते हैं। जी। तो इससे बचाने के लिए उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखो, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो 1 साल के कम उम्र के बच्चे जो होते हैं, मतलब जिनका जन्म होता है, न्यू बॉर्न बेबी जिन्हें बोलते हैं, उनके कपड़े और जैसे उनकी कोई भी चीज़ें होती हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़, तो उनके माँ बाप को उन्हें पहले संभाल के रखनी चाहिए। अगर किसी के हाथ में, परिवार वालों के बाहर, अगर कोई भी बाहर का कोई भी चीज़ हाथ में लग जाती है, तो उन बच्चों को तंत्र से रिलेटेड वो चीज़ जल्द से जल्द कवर करती है, जिससे कि उस बच्चे के ऊपर दिक्कत आ सकती है, उसे हानि भी पहुंचा सकती है और उसकी जान पे भी खतरा बना सकती है। तो गुरुजी, ऐसे कौन कौन से साइंस है जिनसे पता लगाया जा सकता है कि एक बच्चे पे तंत्र क्रिया या गंदी क्रिया करी हुई है? देखो, एक ही चीज़ है कि इसमें जैसे अगर कोई बच्चा चिड़चिड़ापन करने लगे या अपनी माँ से भी दूर होने लगे, वो अपनी माँ को भी, मतलब जैसे क्या होता है कि बच्चा माँ, ज़्यादातर माँ से कनेक्ट होता माँ है, के पास सुकून पाता हाँ, है। तो वो अपनी माँ से भी दूर हो रहा है, अपनी माँ से भी, मतलब ना तो दूध पी रहा है ना कुछ खा रहा है, क्योंकि 6 महीने के बाद के बच्चे तो देखो कुछ भी बच्चों को खिला सकते हैं, तो वो भी खाना पसंद नहीं कर रहा है और वो अकेला रहना पसंद कर रहा है अपने, ना तो माँ बाप के पास जा रहा है, बाप के पास जाता है तो रोता है, बाप से चिड़चिड़ापन दिखाता है, तो वो अलग ज़्यादातर रहना पसंद करता है। तो इसमें चिंता करने की ये बात है कि इस बच्चे के ऊपर तंत्र से रिलेटेड कोई काम हुआ है। और इसी मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक कनाडा का एक क्लाइंट आई थी मेरे पास, तो उसने मुझे बोला कि मेरे बच्चे के ऊपर, मेरा बच्चा 1.5 साल का हुआ है और मेरे बच्चे के ऊपर काफ़ी टाइम से कोई चीज़ हो रखी है, मतलब मेरा बच्चा मेरे पास भी आना पसंद नहीं करता है। ठीक है, अब मैं उसके फादर के पास देती हूँ तो अपने फादर के पास भी नहीं जाता है, मतलब उसे अकेला छोड़ दो तो वो राजी,
और उसे किसी कोई भी उसके पास आ जाए तो वो उससे रोना या फिर उसे चिड़चिड़ापन करना या साथ में नहीं रहना, मतलब एक बच्चा सोचता है ना कि मैं अकेला ज़्यादातर पसंद करूँ रहना। तो इसमें क्या है कि उसने मुझसे पूछा कि गुरुजी मुझे इसका काट कराना है कि मेरे बच्चे के ऊपर ये प्रॉब्लम है और मैं अपने बच्चे को ऐसे देख नहीं पा रही हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इसका काट होगा, इसके काट में 3 दिन का समय लगेगा, ठीक है। इसके काट के प्रति आपको मेरे से जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं जुड़ोगे, जब तक आपका बच्चा मैं आप तक पहुंचा नहीं सकता। कि अगर कोई भी बाई चांस ले लो, अगर अभी तो कुछ नहीं हुआ, आने वाले समय में उस बच्चे के ऊपर ऐसी कोई दिक्कत आ जाए या कोई भी नेगेटिव पावर उसके ऊपर प्रभाव कर दे, तो जिससे क्या उस बच्चे के ऊपर दिक्कत आ जाए या फिर उसकी जान पे भी खतरा बनने लगे, बीमार होना या कोई भी चीज़ गिरना पड़ना, तो वो चीज़ नेगेटिव से रिलेटेड होते हैं। तो जब मैंने इसका काट किया था, तो काट करते समय इसका काम जब मैंने हाथ में लिया तो मुझे जब दिखा तो इस मतलब कपड़े, नाखून, बाल और उसके कुछ खिलौने, उन चीज़ों से इस बच्चे के ऊपर काम कराया हुआ था। और वो किसने कराया हुआ था? इसके परिवार वालों ने। औरत के परिवार वालों ने? हाँ, अच्छा। औरत के परिवार वालों ने इस बच्चे के ऊपर काम कराया हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज़ बताता हूँ कि वो थे 2 बेटियाँ, तो एक बेटी की 6 लड़कियाँ थी, उसे लड़का संतान पैदा नहीं होती, बच्चा अच्छा। मतलब बच्चा पैदा नहीं होता। और जो दूसरी बहन थी छोटी, उसका पहला बच्चा ही लड़का था। हाँ, तो वो मतलब एक किलसन के चलते उसने इस बच्चे के ऊपर काट कराया कि जब मेरा ही लड़का नहीं हो रहा तो मैं इसका लड़का कैसे जीवित रहने दूं। मतलब अपनी बहनों से ही किलसने लगी वो, और वो किलसन में ही उस बच्चे के ऊपर दिक्कत प्रभाव करने लगी। जब उससे सारी चीज़ मैंने बताई काम करते समय, क्योंकि देखो सब चीज़ पता चलती है, कोई भी काम करते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं तो सारा कुछ निकल के सामने आता है। जब भी मैंने उसे बताया कि तेरी बहन का ही कराया धराया है सारा कुछ, तो और तू उस पर विश्वास करती है अभी, तो जब जाके उसने मेरी बातों को यकीन किया, मैंने उसे दिखाया काम कि ये चीज़ हो रखी है, ऐसे ऐसे है, देख तेरे बच्चे का कार्ड तो कर दिया है, अब आने के आगे से अपने बच्चे का ध्यान रखियो और अपने बच्चे को ना तो कभी अकेला छोड़ियो और ना किसी के पास दियो। अगर देगी तो फिर वही चीज़ होगी, क्या फ़ायदा होगा। और मतलब उसके हाँ। और क्या कहते हैं, जैसे कपड़े वगैरह, क्या होता है कि बच्चा बड़ा हो जाता है जल्दी, छोटा बच्चा होता है ना, तो बड़ा होता है, उसके छोटे जो कपड़े रहते हैं तो लोग बाग सोचते हैं कि किसी और बच्चों के काम आ जाएंगे वो कपड़े, या उसके खिलौने किसी और बच्चे के काम आ जाएंगे, वो खेल लेगा। तो ऐसा मेरी मानो तो कभी किसी को भी नहीं देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर आज तो चलो सब इंसान एक जैसा नहीं होता है, ये भी आप भी मानते होंगे, कोई बुरा भी होता है और कोई अच्छा भी होता है। किसी अच्छे को दोगे तो वो इस्तेमाल ही करेगा, ठीक है, और किसी बुरे को दोगे तो वो क्या करेगा, उस बच्चे के ऊपर तंत्र से रिलेटेड कोई काम करा देगा। तो वो तो उस बच्चे के ऊपर दिक्कत आ गई ना, जिसका कोई कसूर नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं, उस बच्चे के ऊपर दिक्कत आती है माँ बाप के चलते। माँ बाप की गलती होती है ये कपड़े वगैरह ये चीज़ें देने की बच्चों की, तो इसलिए कभी भी ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। मतलब ये बहुत बड़ी सीख है कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसे अकेले में तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना उसके कपड़े चाहिए। तक किसी और को नहीं देने चाहिए, चाहे वो आपके परिवार का ही कोई इंसान क्यों ना कपड़े हो गए या फिर उसके खिलौने भी हो गए, ये मतलब उससे रिलेटेड जो कोई भी चीज़ हो गई ना, वो किसी और को देनी नहीं चाहिए। हम सभी लोग देखते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए कि प्रेत निकालने के लिए, भूत निकालने के लिए। क्या सच में ये बात सही है या फिर सिर्फ वहाँ के पंडित या वहाँ के लोग ढोंग करते हैं? नहीं, ये सब चीज़ रियल है, ये सब चीज़ हकीकत है। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए और जाके वहाँ उन चीज़ों को देखिए कि उन चीज़ों को इलाज होता कैसे है। जब आपको पता चल जाएगा, अगर आपको वहाँ जाके भी अगर यकीन ना हो, तो आप मेरे कहने से एक काम करो, प्रसाद लो, चढ़ाओ और चढ़ाने के बाद उसे घर लेके आओ। अच्छा। मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन प्रसाद के साथ कितनी चीज़ें उसके पीछे पीछे आ रही है, तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है, वो तुम उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तुम्हारे घर में तुम्हारी जिज्ञा, जो नेगेटिव पावर उसके प्रसाद के पीछे आई है, वो ही उस घर में कब्जा कर लेंगे और तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे।
अच्छा। इतनी पावरफुल नेगेटिविटी होती है जो वहाँ पे कैद की जाती हैं, निकाली जाती हैं। तो वहाँ का प्रसाद मतलब लाना अलाउड नहीं होता, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है? होता, बिल्कुल नहीं होता। एक अच्छा। काल भैरव का प्रसाद नहीं लाना चाहिए, अच्छा। एक मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद नहीं लाना चाहिए, एक तोलियासर नाम का भैरव जी का मंदिर है, वहाँ से भी प्रसाद, मतलब भैरव जितने भी हैं ना, जितने भी प्रकार के हैं, किसी भैरव का भी प्रसाद नहीं आता और मेहंदीपुर बालाजी का भी प्रसाद नहीं आता। नहीं तो वहाँ की जो प्रेत है, जो बुरी जो भी, हाँ, वो जो भी है। दिक्कतें हैं हाँ वो हाँ। साथ में आ जाती हैं, फिर साथ में अच्छा। रहने लग जाती हैं। या तो उनके ऊपर प्रॉब्लम करेगी या उन्हें घर से बाहर निकालेंगी, बस यही काम होगा उनका तो। गुरुजी, आज की जो जनरेशन है वो पढ़ रही है, लिख रही है, आगे बढ़ रही है, साइंस को ज़्यादा मान रही है, तो क्या आने वाले समय में तंत्र खत्म हो जाएगा या इसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी? मतलब आप जैसे लोगों को लोग पूछना पसंद करेंगे भी या नहीं? देखो, अगर ज़्यादातर बच्चे पढ़ लिख कर साइंस में घुसेंगे तो वो तो यकीन करना ही भूल जाएंगे कि ये तंत्र या भूत प्रेत, ये कच्चा कलुआ, ये सब चीज़ें होती भी हैं। वो ये कहेंगे सब ढोंगीपना और कुछ नहीं है, पागल बनाते हैं और कुछ नहीं करते, इनका और कोई काम तो होता नहीं है और ये इन चीज़ों पे ज़्यादातर विश्वास रखते हैं। तो वो यही बोलेंगे कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती है, ये सब ढोंगीपना है और कुछ नहीं है। और मैं उन्हें यही बोलना चाहता हूँ कि बेवकूफ़ हो तो ये चीज़ों को साइंस से बराबर कर रहे हो। अगर यही चीज़ तुम्हारे ऊपर हो जाए, तो तुम करोगे क्या? क्या तुम्हारी उस टाइम साइंस काम आ जाएगी या साइंस तुम्हें आके बचा लेगी? फिर उस टाइम तुम याद करोगे तांत्रिक को कि गुरुजी ऐसी बात है, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जब ये, अगर मैं यही जवाब बोलूँ उन्हें कि अब कहाँ गई आपकी साइंस, तो आप भी समझ सकते हो ना, फिर साइंस थोड़ी बचाएगी, बचाएंगे तो हम ही। क्योंकि प्रेत का साया और ये तांत्रिक या ये काला जादू या टोना टोटका अगर होता है तो उसमें साइंस काम नहीं आएगी, उसमें तो तांत्रिक ही काम आता है या अघोरी काम आता है या फिर पंडित वगैरह काम आते हैं। इसमें ये चीज़ें काम और नहीं आजकल की जो जनरेशन है वो जो हॉरर मूवीज हैं उसमें जो भूत पकड़ते हैं उनको देख के तो बड़ा एंजॉय करती है और उनको एजुकेटेड मानते हैं, और वहीं अगर तांत्रिक की बात आ जाए जो भूत पकड़ते हैं उनको बोल देते हैं कि ये ढोंगी है। ऐसा क्यों? आएगी। वो एक टीवी शो है और ये है रियल। लोग बाग रियल पे ज़्यादा नहीं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। अब रियल में भी कोई चीज़ दिखाएंगे ना तो वो ज़्यादातर यकीन नहीं करेंगे, ये तो ऐसे ही करता है, ये तो पागल बना रहा है, हमारे सामने से ढोंगा बना करके दिखा रहा है। क्यों? उन्हें तो दिखता नहीं है कि सामने क्या, हमें तो वो चीज़ दिखती है ना कि हमारे सामने क्या खड़ा है और क्या नहीं खड़ा, हम उसे पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे। अब एक बात मान के चलो कि आज मेरे साथ कोई भी चीज़ है, ठीक है, आपको पता है मेरे साथ कौन है, आपको तो इतना पता है कि मैं अकेला हूँ, हाँ। पर मुझे तो पता ना मेरे साथ कौन है। तो वही चीज़ है, आपके जैसे लोग और भी होंगे तो वो पागल समझते हैं हमें। क्योंकि शोज में कुछ ऐसा होता है कि पहनावे का भी फर्क पड़ता है, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स होते हैं, क्या एक टीम होती है, वो देख के वो बहुत फैसिनेट कर जाते हैं। और वहीं आपको देख के जैसे माला हो गई, काला टीका आपने लगा रखा है, ये सब देख के उनको लगता है कि अरे यार फैंसी शो चल रहा है क्या। अब इनमें तो देखो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, पर हाँ इतना बोल सकता हूँ, मुझे अपने आप पे विश्वास है और मुझे इन चीज़ों के बारे में मैं तो पूरी तरीके से बिलीव करता हूँ। मैं हर चीज़ को लेके चलता हूँ कि ये चीज़ रियल होती है, इनसे मजाक मत करो, अगर मजाक करोगे तो आपके ऊपर ही गलत पड़ेगा। अब आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में ही बोला था कि आपको ये मेरे, ये दिख रहा है गले में, ये मेरा सुरक्षित कवच है, यही मुझे इन सब चीज़ों से बचाता है। अच्छा। अगर कोई भी, क्योंकि मैं ये काम ज़्यादातर करता हूँ तंत्र से रिलेटेड, क्योंकि प्रेतों को भी कैद करना होता है, हर चीज़ों को निकालना भी होता है, प्रॉब्लम से सोल्व भी करना पड़ता है, तो इन चीज़ों में मुझे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मेरे को ये सुरक्षित कवच पहनाया गया है, जिससे कि कोई भी प्रेत या कोई भी ऐसा जादू टोना हो तो वो मेरे ऊपर प्रभाव ना करे। अब आपके ऊपर तो, आप तो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करोगे, अगर आपके ऊपर ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो आप क्या कर लोगे? आपके पास तो कोई सुरक्षित कवच ही नहीं है। हाँ। फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो भागे भागे आओगे और बोलोगे बाबा जी ऐसे ऐसी बात हो गई है, और बाबा जी बोल दे कि हो गई तो हो गई, साइंस पढ़ो। गुरुजी, पास्ट लाइफ में मान लीजिए एक प्रेमी जोड़ा है, वो अगर
किसी भी कारणवश से वो एक नहीं हो पाए, तो क्या ये संभव है कि इस जन्म में या किसी अगले जन्म में वो साथ में हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। अगर जैसे कि पिछले जन्म में उनका प्यार सच्चा है, ठीक है, और वो उनका प्यार अधूरा रह जाए या वो आपसे में मिल नहीं पाए, तो भगवान भी अगले जन्म में उन्हें किसी भी रूप में भी, उन्हें ध्यान नहीं होता है कि यही मैं इससे प्यार करता था, या उसे ये भी नहीं कि मैं किसी से पिछले जन्म में प्यार भी करता था, पर वो अगले जन्म में भगवान उसे मिला देता है। अच्छा, हाँ जी। तो उनको मिलाने में आपका कुछ योगदान रहता है? मेरा क्या योगदान रहेगा? हाँ, पर ये कह सकते हैं कि अगर जैसे कोई कोई ऐसी चीजें होती हैं कि पिछले जन्म का किसी लोगों को याद होता है, वही, हाँ। ठीक है, और वो इस जन्म में भी उस चीज को ढूंढता है कि वो मुझे मिल जाए कैसे भी करके, तो उस चीज में हम उसकी मदद कर सकते हैं ढूंढने में। पर उसकी क्रिया बहुत लंबी चलती है, कम से कम महीने से 1 महीना या 2 महीने लग जाता है उसकी क्रिया को, क्योंकि ढूंढना भी पड़ता है, फिर उसको उस चीज़ के बारे में याद भी दिलाया जाता है, उसका पास्ट जो था, उसका जो पिछला जन्म था, उसके बारे में उसके दिमाग में भी डाला जाता है, उसे बताया भी जाता है कि ऐसे तैसे तू इससे प्यार करती थी और वो अगले जन्म में तुझे ढूंढ रहा है, तो तू उसके पास जाना चाहेगी या नहीं जाना चाहेगी, या जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा। तो वो चीज़ें क्रिया के अनुसार भी योगदान मेरा होता है। अच्छा। मेरा क्या, और तांत्रिक का भी होता है। गुरुजी, क्या आपके पास ऐसे लोग भी आते हैं जो टाइम पास करते हैं, या फिर सिर्फ जिनको सच में ज़रूरत है आपकी वही लोग आते हैं? मेरे पास तो ज़्यादातर तो टाइम पास वाले आते हैं। अच्छा। बोलते हैं कि ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, कोई कोई तो मुझे ये बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो। अच्छा। अब मैं क्या ठेकेदार हूँ जो गर्लफ्रेंड बनवाता रहूँगा इनकी? हाँ। आप ये बताइए। तो मैं आपसे और आपकी ऑडियंस से एक ही चीज़ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी टाइम पास वाला ना आए। अगर कोई भी आता है और मज़े लेता है, तो फिर मैं उससे जब मज़े लूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं शुद्ध हिंदी में भी बात कर सकता हूँ, गलत भी बोल सकता हूँ और गलत लाइन भी उसे प्रयोग कर सकता हूँ। तो जिसे रियल में ज़रूरत है, जिसे मेरी ज़रूरत है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है कैसे भी करके, तो हाथ जोड़ के विनती है कृपया वही मेरे पास आए। मेरे पास इतना ना तो समय और ना ही मैं इतना समय किसी को दे सकता। आपका भी समय बर्बाद ना करें और होता है, अपना मेरा भी भी ना समय। करें। हाँ बिल्कुल। मुझे गुस्सा भी आता है। अब क्या है कि जो मज़े लेने के लिए आते हैं ना, उनके चलते जो कोई बेचारा मजबूरी में आता है, वो सारा गुस्सा उससे उतर जाता है और आप उसे सही तरीके से अटेंड भी नहीं कर सकते। हैंडल नहीं कर पाता मैं उसे। बात ये है। तो इसलिए आपसे मैं और आपकी ऑडियंस से मैं बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ से आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो गुरुजी, आप दोबारा हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने इतना सब कुछ हमारे व्यूअर्स को बताया कि तंत्र क्या होता है, पिछले जन्म से जुड़े हुए कुछ रहस्य, स्पेशली जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते कि उन पर किस तरीके से तंत्र होता है, किस तरीके से बचाया जा सकता है। ये सब आपने बताया हमारे स्टूडियो में आके। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप समय निकाल के आए। शुक्रिया शुक्रिया। अगर आप भी पता करना चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ उल्टा चल रहा है तो इसे सही कैसे करें, कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर या आपके बच्चे के ऊपर किसी ने करी है, तो गुरुजी का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हैंडी क्रंच पॉडकास्ट।